नमस्कार दोस्तों, खबर आज तक न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। आज तारीख 25 जून 2025 दिन बुधवार। आज डालेंगे 3 बड़ी खबरों के ऊपर नजर। पहली खबर है, रेलवे ने बढ़ाए टिकटों के दाम, देखे 1 जुलाई से कितना महंगा हो जाएगा एसी और एक्सप्रेस ट्रेनों में सफर। दूसरी खबर है, ट्रंप की युद्ध विराम घोषणा पर ईरान का जवाब, क्या बनेगी बात। तीसरी खबर है, मध्य पूर्व में अस्थिरता के हालत से भारत की तेल और गैस की आपूर्ति में क्या असर पड़ेगा। चलिए पहली खबर पर नजर डालते हैं। रेलवे के नए टैरिफ के अनुसार सामान्य द्वितीय श्रेणी यानी सेकंड क्लास में 500 किलोमीटर तक यात्रा करने पर कोई वृद्धि नहीं होगी, लेकिन अगर यात्रा 500 किलोमीटर से ज्यादा की है तो प्रति किलोमीटर आधा पैसा अतिरिक्त देना पड़ेगा। रेल यात्रियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे 1 जुलाई 2025 से नया किराया टैरिफ लागू करने जा रही है। ये बदलाव आम यात्रियों के साथ साथ लंबी दूरी की यात्रा करने वालों की जेब ढीली करने वाली है। हालांकि रात की बात यह है कि कुछ कैटेगरी में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। रेलवे के नए टैरिफ के अनुसार सामान्य द्वितीय श्रेणी जो कि सेकंड क्लास में 500 किलोमीटर तक यात्रा करने पर कोई वृद्धि नहीं होगी, लेकिन अगर यात्रा 500 किलोमीटर से ज्यादा की है तो प्रति किलोमीटर आधा पैसा अतिरिक्त देना होगा। इसके अलावा मेल एक्सप्रेस ट्रेनों जो कि नॉन एसी में सफर करने वालों को अब प्रति किलोमीटर 1 पैसा ज्यादा चुकाना पड़ेगा। इसी तरह एसी क्लास के टिकट में सबसे ज्यादा बदलाव किया गया है। इसमें प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। शहरी ट्रेनों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे लाखों दैनिक यात्रियों को राहत मिलेगी। मासिक सीजन टिकट या मंथली सीजन टिकट की दौर में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव का फैसला किया था। अब तक अगर आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो आपकी यात्रा से 4 घंटे पहले ही पता चल जाता है कि टिकट कंफर्म है या नहीं, लेकिन अब रेलवे ने नए सिस्टम पर काम कर रहा है। रेलवे का कहना है कि कंफर्म सीट वाला चार्ट यात्रा से 24 घंटे पहले जारी किया जाएगा। टिकट बुकिंग के नए सिस्टम को लेकर रेलवे ने तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर ट्रायल भी शुरू किया गया है। 6 जून से ये सिस्टम राजस्थान के बीकानेर डिवीजन में पायलट की तौर पर शुरू किया गया है। ये अभी एक ट्रेन तक ही सीमित है और कहा जा रहा है कि अब तक किसी भी या कोई भी तरह की कोई समस्या नहीं आई है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ये कुछ हफ्ते तक आजमाया जाएगा। अब दूसरी खबर पर नजर डालते हैं। ट्रंप की युद्ध विराम घोषणा पर ईरान का जवाब, क्या बनेगी बात। ईरान ने शनिवार को अपने परमाणु ठिकानों पर हुए अमेरिकी हमले का जवाब देने का वादा किया था और उसने अब ऐसा कर दिया है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार कतर में मौजूदा अमेरिकी ठिकानों पर दागी गई सभी मिसाइलें जो ईरानी मिसाइलें थे उनको नष्ट कर दिया गया है और इसमें कोई अमेरिकी हताहत नहीं हुआ है। हालांकि अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि ये हमला उनकी जवाबी कार्यवाही का अंत नहीं है। ये भी गौर करने वाली बात है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर दावा किया है कि सभी पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं और इन्हें उम्मीद है कि इससे संघर्ष का आधिकारिक अंत हो जाएगा, जो कि आधिकारिक अंत हो जाएगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। लेकिन ईरान ने कहा है कि युद्ध विराम पर कोई समझौता नहीं हुआ है। इजराइल ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। चलिए तीसरे खबर पर नजर डालते हैं। मध्य पूर्व में अस्थिरता के हालात से भारत की तेल और गैस आपूर्ति पर क्या असर पड़ेगा, ये भी देखेंगे। हार्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हार्मुज विश्व के सबसे रणनीतिक और संवेदनशील सामुद्रिक मार्गों में से एक है। ये जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी जो कि पर्शियन गोल्फ और ओमान की खाड़ी गोल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है और इसके द्वारा प्रतिदिन लाखों बैरल कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचता है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे न केवल मध्य पूर्व की राजनीति में बल्कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति में अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाती है। हार्मुज जलडमरू मध्य की लंबाई लगभग 39 किलोमीटर और चौड़ाई सबसे सक्रिय जगह पर मात्र 33 किलोमीटर है। इसके उत्तर में ईरान स्थित है, जबकि दक्षिण में ओमान का समुद्री इलाका फैला हुआ है। ये जलडमरू मध्य पारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। वैश्विक कच्चे तेल की लगभग 20% आपूर्ति इसी जलडमरू मध्य से होकर गुजरती है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे तेल उत्पादक देश अपने तेल का निर्यात इसी रास्ते से करते हैं। इस क्षेत्र में अमेरिका नौसेना, ईरानी नौसेना
और अन्य देशों की नौसेनाओं की उपस्थिति बनी रहती है। कभी कभी यहाँ सैन्य तनाव या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कि वैश्विक बाजार में अस्थिरता भी लाती है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव होने पर अक्सर हार्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकियां दी जाती है। यदि ये मार्ग अवरोध होता है तो वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा सकता है। हार्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह की रुकावट या सैन्य झड़प सीधे तौर पर तेल के दामों को प्रभावित करते हैं। तेल टैंकरों की आवाजाही में बाधा आने से कई देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन देशों पर जो कच्चे तेल के आयात पर निर्भर करते हैं, जैसे कि हमारे भारत, चीन और जापान। कच्चे तेल के इतने बड़े स्तर पर परिवहन से पर्यावरणीय खतरे भी उत्पन्न होते हैं। यदि किसी कारणवश टैंकर से तेल रिसाव होता है तो ये समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विनाशकारी हो सकता है। ईरान बहुत बार ये जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी दे चुका है। चेतावनी भरा ये संदेश ईरान के तत्कालीन उपराष्ट्रपति जनरल मोहम्मद रजा रहीमी ने साल 2011 में अमेरिका और यूरोपीय संघ को दिया था। इसी साल 2011 दिसंबर के महीने में अमेरिका और यूरोपीय संघ ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कड़े आर्थिक प्रतिबंध की घोषणा की थी। ईरान के नेताओं ने इन प्रतिबंधों का विरोध करते हुए हार्मुज स्ट्रेट जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करने की चेतावनी दी थी, लेकिन मामला धीरे धीरे शांत हो गया और हार्मुज को बंद नहीं किया गया। गुजरे सालों में ये इलाकों में ऐसा मौका नहीं था कि जब ईरान ने हार्मुज को बंद करने की चेतावनी दी। समय समय पर ईरान इसे दोहराता गया। हार्मुज स्ट्रेट पर भारत की कितनी निर्भरता, चलिए जानते हैं। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल और 50% से ज्यादा गैस दूसरे देशों से आयात करता है। वहीं तेल के अपने कुल आयात का 60% हिस्सा भारत, सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों से पूरा करता है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के नेशनल मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की फैकल्टी मेंबर प्रोफेसर रेशमी काजी बताती है कि भारत हर दिन तकरीबन 50 लाख से ज्यादा बैरल कच्चा तेल आयात करता है, जिसमें तकरीबन 20 लाख बैरल हार्मुज स्ट्रेट से गुजरता है। उनके मुताबिक सऊदी अरब, इराक जैसे खाड़ी देशों से आयात होने वाला कच्चा तेल हार्मुज स्ट्रेट के जरिए ही भारत पहुंचता है। भारत की अर्थव्यवस्था के निरंतर विकास के लिए तेल बहुत अहम है, इसीलिए हार्मुज स्ट्रेट का चालू रहना जरूरी है।